हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जो कि क्लास 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। बहुत सारे बच्चों के पास ये समस्या होती है कि वर्गमूल कैसे निकाले। कोई वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक्स हो, जिस तरीके से वर्गमूल को निकाल सकते हो उस ट्रिक्स के माध्यम से। तो आज के वीडियो में हम यह बताएंगे आपको कि वर्गमूल निकालने का आसान तरीका क्या है। आप सभी जानते हैं जैसा कि वर्गमूल निकालने के दो विधि होता है, एक गुणनखंड विधि से होता है और एक भाग विधि से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के तरीकों को बताएंगे। और दूसरी बात, आप भाग विधि से वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशंस है, जैसे कुछ चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए तभी आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग या कम से कम 9 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग विधि से वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए, जिस बच्चों को 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग याद है तो अच्छी तरह से भाग विधि से वर्गमूल सीख जाएंगे, और नहीं तो उनको पहले 1 से 10 तक की संख्या के वर्ग को सीख लेना होगा, उसके बाद वह भाग को भाग विधि से वर्गमूल बनाएंगे तो अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं भाग विधि से वर्गमूल पढ़ाना है, तो उसको हम लिखते हैं, हमारा टॉपिक आज का है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। हम इसमें सबसे पहले क्या है कि 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 गुने 1 तो आपका 1 हुआ, 2 का वर्ग तो 2 गुने 2 बराबर 4 होगा, 3 का वर्ग तो 3 गुने 3 बराबर 9 होगा। ये हुआ। इस तरह से आप 10 तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें और किन चीज़ को जानकारी होना चाहिए, अब हम एक एक करके बताते हैं। जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसमें देखना होगा कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसमें अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या कितनी है, यदि अंकों की संख्या हमें मालूम हो तब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस संख्या के जो वर्गमूल का जो संख्या होगा अंकों के, वह कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें किस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ऐसे आप 10 तक निकाल लीजिएगा। हम आप 1-2 करके बता दिए हैं कि वर्ग ऐसे निकला जाता है। जैसे हम यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं, जैसे हमारा 2 संख्या एक है, अब मान लिया जाए 625 और दूसरा है 1024। इन 2 संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, 625 और 1024 को। तो हम चलिए 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। हमें 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें हमको 625 में देख रहे हैं कि अंकों की संख्या कितनी है। जिस संख्या का 625 में 3 अंक है, 3 अंक है जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकाले, इस चीज़ को पहले जान लेते हैं हम। तो विषम संख्या 3 है, तो 3 + 1/2, 3 है 4/2 हो जाएगा 2। यानी कि इस संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा वह वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। यानी कि जो संख्या वर्गमूल निकलेगा उसमें अंकों की संख्या होगी 2। विषम संख्या में 4 अंक है, तो डायरेक्ट 4/2 कर दीजिए 2। इस संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 2। तो इस तरीके से हम पहले यह अंकों की संख्या जान लेंगे, तो हमें मतलब कि भाग विधि द्वारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि विषम संख्या हो तो हम उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, और यदि सम संख्या हो तो डायरेक्ट उसमें हम 2 से भाग देकर निकाल सकते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं 625 के। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 625 और भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल होता है उसका चिन्ह देंगे ऐसे। अब 625 लिख देते। इसमें हमको देखा जाता है कि दाहिना तरफ से अंकों का जोड़ा लगाया जाता है, 2-2 अंकों का जोड़ा लगाया जाता है। अब हम 2-2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 2 अंक का जोड़ा लगा दिए तो हमारे 1 अंक 6 बच गया। हम ऐसा संख्या खोजेंगे जिसका वर्ग 6 से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए संख्या 1 के वर्ग करते हैं तो 1 गुने 1, संख्या 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुने 2 तो हो जाएगा 4, और संख्या 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा 9।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या 3 का वर्ग जो कि कितना है 9 है, इस 6 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ 3 से नहीं लगाएंगे। अब देख रहे हैं संख्या 2 का वर्ग 4 है जो कि यह 6 से छोटा है, तो हम यहाँ 2 से इसमें भाग करेंगे। पहले 2 से यहाँ लिखे हैं, अब 2 यहाँ भी लिखे हैं। अब यहाँ तो भाग में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं पुनः उसी संख्या से इसमें गुना भी करते हैं। इससे ही गुना करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा आपको 4। यहाँ पर 4 हो गया, 4 का वर्ग। अब यहाँ पर घटाएंगे इसको 2, इसको फिर ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 4। अब हमारा यह एक अंक जो था उसका हमने भाग दे दिया है। अब जो हमारे यहाँ 2 अंक बचा है, तो वर्गमूल में जो जोड़ा होता है उस दोनों को एक के साथ उतार देते हैं। तो यहाँ पर जो 2 अंक है उसको 2 और 5 इसको हमने यहाँ से यहाँ उतार दिया, फिक्स लिख दिया है। अब हमारा जो संख्या बन चुका है वह है भाज्य हमारा है 2 से 25। अब हमको 2 से 25 में भाग देना है। अब इसको कैसे पता करें, इसका कितना सवाल है, तो इस 4 पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या को रखकर उसी संख्या से गुना करना होगा, और गुना करके देखना होगा से कौन सी संख्या है जो या तो 2 से 25 की संख्या से गुना करें 2 से 25 या उससे छोटा आता है। तो चलिए हम रफ में इसको चेक करेंगे। यहाँ 1 है तो 1 में से गुना करेंगे तो 41 ही हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, 3 4 से गुना करके देखिए आप, यहाँ पर फिक्स है कि 5 है तो हम 5 लाने की कोशिश करेंगे, 5 है। अब 3 4 5 6 से रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 है तो 5 गुने 5 करते हैं तो 25 आता है, तो पहले 5 रख कर देख लेते हैं। 4 पर यहाँ पर 5 बैठाएंगे, यहाँ पर 5, अब पुनः इस 5 से गुना करेंगे हम, यहाँ पर 5 से गुना करते हैं 50 25 5 चौका 20 2 22। तो इस तरह से हमें 5 यहाँ पे रखने पर 4 पर और पुनः 5 से गुना करने पर यानी कि हमको 2 से 25 आ गया है। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2 से 25। अब यहाँ घटाएंगे तो इससे यह सब सारा के सारा कट जाएगा। पुनः यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 5 5 10 और 4 1 5, तो यह हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने 625 का निकाला है। अब हम इस बात को प्रूव करेंगे वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी। यहाँ जो संख्या वर्गमूल निकला है 625, इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 है, एक 2 है एक 5 है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, उस विधि से मैंने निकाला है। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं 625 का वर्गमूल हमको निकल गया है 25। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका वर्गमूल कितना होगा। एक और संख्या को बना के देखते हैं। इसमें तो विषम संख्या था, अब सम संख्या है, इस दोनों में हम अंतर बताएंगे। अब हम निकालते हैं 1024 का भी वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले 2 अंक का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो इसमें 2 अंक यहाँ से जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ देखते हैं तो मात्र 2 ही अंक है, तो इसको भी 2 अंक लिख देंगे, 2 अंक का जोड़ा हो गया। अब इससे कोई अंक बचा नहीं, इसमें तो जोड़ा लगाने पर 1 अंक बच गया था, इसमें कोई अंक नहीं बचा है। तो अब हम यहाँ पर जो अंक बच गया था 6, तो पहले उसमें हम भाग लगाए हैं। अब यहाँ पर बच गया 10, तो अब डायरेक्ट हम 10 में भाग लगाएंगे। तब आपको इसमें यह ढूंढना होगा कि किस संख्या का जो वर्ग होता है वह 10 से छोटा होता है, इसकी हमको जानकारी लेनी होगी। तब करके देख सकते हैं 1 गुने 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, यानी कि 4 का जो वर्ग होता है वह 10 से ज़्यादा होता है। 4 का वर्ग होता है जो 16 होता है, और 3 का वर्ग जो होता है 9 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संख्या 3 है जिसका वर्ग 9 है, इस 10 से छोटा है, इसीलिए यहाँ हम 3 से भाग देना होगा। 3 तिहाई हो जाएगा 9, घटा देंगे। अब जिस संख्या से भाग दिए उस संख्या को इसमें जोड़ दिए हैं हम, तो इसमें हो जाएगा 3 और 3 6, इसको यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है। अब हम देख रहे हैं अभी भाग लग गया है 10 में। अब हम क्या करेंगे कि जब 2 संख्या में लग गया है तब यह 2 संख्या जो बच गया है 2 4 जोड़ा वाला, अब इसको हम यहाँ रखेंगे, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा यह 2 उतरेगा 4, यानी कि हो जाएगा हमारा 124। अब हम यह देखेंगे कि इस 6 जो अंक है इस पर कौन संख्या को रखने से हमारा उसी संख्या से पूर्व गुना करने से 124 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर 1, तो 1 रखेंगे तो 1 गुने 1, 1 आएगा इकाई स्थान पर, लेकिन इसमें इकाई स्थान पर कितना है 4, तो 4 हमारा 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा।
तो हम इस संख्या में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 पर 2 रख दिए, अब 2 से इसमें गुना करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 6 दूना 12। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 124 और इसको हम घटाएंगे तो यह कट जाएगा टोटल के टोटल और यह 2 हमारा यहाँ उतर जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 1024 का वर्गमूल हुआ वो कितना हुआ 32। और इससे पहले भी हम निकाले थे 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32, जो कि हम अंकों की संख्या निकाले थे 2, 4 है तो इसमें 2 से भाग दिए थे 2। तो इस तरह से हमारा वर्गमूल में 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या भी 2 है, जो कि 3 और 2 है। तो दोस्तों इस तरीका से आप किसी भी संख्या के वर्गमूल को भाग विधि से निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।